साहिब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊं? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें एक दो चक्कर तो और लगाने पड़ेंगे। कल ही मैं मालिक मकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूं। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांक कर आसपास एहतियातन एक नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार चाय पीने के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले में मेरा खैर ख्वाह था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल आ जाऊं, वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतज़िर थी। कल नहीं, मैं रोज़ इस तरह यहां आने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए फिर आह भरकर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैंने नज़रों से उसके जिस्म के पेचो गम को तोलते हुए सोचा। सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी हुई है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। उतार कर सीधी कर लो, मैं चलता हूँ। 5 मिनट के बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ, एहतियात से कोई देख ना ले तुम्हें। ज़ीमल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ मुज़ाहमत में टांग पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालकान उसके इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल गए थे। उसकी बीवी इस सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम में उसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। उसके और मेरे घर लौटने का वक़्त तकरीबन एक ही था। वो कभी कभार तो हम उसी तरह घर में इकट्ठे दाखिल होते थे। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, बहुत खूबसूरत वजूद को संभाले वो तेज़ी से ऊपर आ रही थी। खुशी से उसकी बाहें निकली जा रही थी। मैनेजर साहिब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने रुककर उसने हैंडबैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा, थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। मुबारक हो। मैंने खुश दिली से मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार और भी हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। खुश क्यों न हो, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ। वैसे भी वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले चले जा रही थी। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों में उलझ गई। जिसको ये बात समझ आई वो कमेंट करके इसका मतलब बताएं। अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़त महफूज रखे। आमीन सुमा।